अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बीपीएससी छात्रों का आंदोलन लगभग पिछले 14 दिनों से चल रहा है। आपने पिछले दिनों देखा कि पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ इनके साथ, किस तरह से पुलिस बेरहमी से इनको पीटी, घसीट करके बाहर की वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर भी इनका जो हिम्मत है, जज्बा है, वो टूटा नहीं है और ये अब भी यहाँ पे गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। हमारे साथ सत्यम जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, इस सबसे पहले ये बताइए कि जब प्रशांत किशोर आए थे, पहला दिन की मैं बात कर रहा हूँ, पहला दिन जब प्रशांत किशोर आए थे तो उस दिन क्या बात हुई थी? पहला दिन आए थे तो वो तो 10-15 मिनट में यहाँ से फिर चले गए थे। वो बोले कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आप लोग के साथ रहेंगे, आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, हम आप लोग के आंदोलन को हाईजैक नहीं करना चाहते। यही सब अपना जो भी पॉलिटिकल रूप से जो अपना उनको सही लगता है अपना वो बोले। अच्छा, जिस दिन गांधी मैदान जाना था उस दिन प्रशांत किशोर आए थे, उस दिन क्या बातचीत हुई थी? हाँ, उस दिन तो मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, हाँ, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन हाँ न्यूज़ को देख रहा था, न्यूज़ आप ही लोग के माध्यम से न्यूज़ देख रहा था। तो उस दिन तो शायद सब गांधी मैदान गए, फिर वहाँ से मार्च किए और मार्च के बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, ये सब हुआ था। अच्छा, उसके बाद में जब पुलिस लाठीचार्ज की, बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर निकल गए, आप भी वहाँ थे? नहीं, मैं तो बताया मैं हॉस्पिटल में था। हाँ। अच्छा, तो फिर कल आप प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे? हाँ हाँ। उस टाइम मतलब आप लोग को बुलाया गया था, क्या बातचीत हुई थी? हाँ, बुलाया गया था हम लोग को कि मुख्य सचिव से मिलने का वक्त मिला है, तो मुख्य सचिव से मिलने चलना है। तो हम लोग तैयार हुए कि कोई मिला दो, जो मिला दो। तो वो बोले कि हमारे तरफ से टाइम मिला है, तो ठीक है। तो वहाँ पे गए तो वो बोले कि जाने से पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते ताकि मीडिया को पता चले कि जा रहे हैं। तो ठीक है, तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, आरोप लगाया गया प्रशांत किशोर पे कि बीच मझधार में छात्र आंदोलन को छोड़ करके निकल गए। अब इस पे क्या कहे, देखिए गलतियाँ तो कुछ हुई है ना, अब जो गलत है सो गलत है ना। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम कहीं गए नहीं थे, भागे नहीं थे, हम वहीं थे, लेकिन शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ इसका मतलब। अच्छा, जब पहला दिन प्रशांत किशोर यहाँ आए थे तो आप यहाँ मौजूद थे गांधी मैदान जाने के दिन? देखिए, हम कंटिन्यू डे फर्स्ट से लेकर के आज 14वां दिन है, हम यहीं पे हैं। और जहाँ तक वहाँ पे प्रशांत किशोर सर का बात कहा जा रहा है, तो प्रशांत किशोर क्या, उसके जगह पे अगर कोई भी राजनेता आता, चाहे वो सत्ता पक्ष का आता या विपक्ष का आता, अगर गाइडलाइन एज अ गार्जियन आकर के दे रहा है और बोल रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग तो पीछे जाएंगे ही, क्योंकि हम लोग को एक मंजिल चाहिए। और मंजिल में खेवैया कोई भी हो, ठीक है, हम लोग को बस मंजिल चाहिए। और अगर कोई इंसान अगर धोखा देता है तो वो तो उसका इंटेंशन जाने ना। अब रही बात ये, आगे हम लोग वे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जितना भी अगर राजनेता जो भी सुन ले हमारी बात तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो तैयार है, कंप्लीट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब आंदोलन जब गांधी मैदान पहुंची, गांधी मैदान से कारगिल चौक पे आप लोग आए, वहां से प्रशांत किशोर निकल गए, तो मतलब वो सूचना देकर निकले थे या ऐसे ही मतलब बगैर बोले किसी भी बहाने से निकले थे? देखिए, ये जितनी भी बयानबाजी है ना, सब अफवाहों के मतलब घेरे में। मैं प्रॉपर एक वो न्यूज़ जानना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर हुआ क्या था। देखिए, उस टाइम में हम लोग पीछे थे, ठीक है, और प्रशांत किशोर सर काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर सर जब बैरिकेडिंग से आगे गए तो वो आगे गए और वो कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता, हम पर्सनली हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पीछे थे ना, हम लोग पहला बैरिकेडिंग से तो आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कम्प्लीटली हम लोग ट्रैप हो गए। मतलब पीछे वाला बैरिकेडिंग और बीच आगे वाला बैरिकेडिंग, दोनों के बीच में ट्रैप हो गए और बहुत गंदी तरह से, मतलब इतना बर्बरतापूर्ण हरकत हुआ है ना। और हमारी जो असिस्टेंट जो एसपी मैडम है, जो कह रही हैं कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है। मैडम, हल्का बल में ना किसी का हाथ नहीं टूट जाता है, हल्का बल में पूरा शरीर नहीं सूज जाता है, पूरा कपड़ा नहीं फट जाता है। मैडम, इतिहास गवाह है। और छोड़िए ना, आपका पूरा का पूरा जो फुटेज चल रहा है, अरे कितना छुपाइएगा, शर्म आनी चाहिए। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात क्या है, अभी तक जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार और महिला आयोग, खासकर महिला आयोग, कहाँ सोई हुई है? आप लोग अपने अंदर में संज्ञान ले क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग सीओ मोटो जारी कर सकते हैं, छोटा छोटा मुद्दा पर सीओ मोटो जारी होता है। इतना बड़ा ग्लोबल शिक्षा माफिया का चल रहा है, आप ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा भारतीय जागने को तैयार है, आप लोग कहाँ सोए हुए हैं?
बस यही है, अपने अंदर संज्ञान लीजिए। और खासकर महिला आयोग को तो सबसे पहले जागना चाहिए। महिला के ऊपर इतना बर्बरता कि चुन्नी और दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है और घसीटा जा रहा है, वो भी मेल पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है, हाथ तोड़ दिया गया है और मतलब इतना स्थिति गंभीर है, फिर भी सोया हुआ है। अरे नहीं दिखता है क्या आपको? कल आप लोग राज्यपाल से मिले थे, वहाँ क्या कुछ बात हुई? देखिए, राज्यपाल सर से मिलने के लिए हम खुद भी गए थे, ठीक है। वहाँ पे पप्पू यादव सर मतलब वहाँ पे थे। उनसे ये बात पता चला कि मुद्दा तो सारा रख दिया गया है और बोले कि जितने भी बीपीएससी जो जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं और जो प्रशासन से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी, ठीक है। और जो भी इसका आउटकम होगा, जो भी पॉजिटिव आउटकम होगा, वो आपको पता चलेगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। और ये वहाँ पे बातचीत हुई। और इसके बाद जब हम लोग का डेलीगेशन जो मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए थे, हम लोग वहाँ पे जो कुछ भी वाजिब सबूत था हम लोग को वहाँ पे रखें, जो हमारे पास था। तो उसको रखने के बाद सर यही बोले कि मीटिंग वगैरह होगा, हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए और जैसा भी होगा हम लोग पॉजिटिव देंगे। अब देखिए क्या बयानबाजी हो रही है। जो बीपीएससी का जो सचिव साहब है वो बोल रहा है कि हमारे पास आया ही नहीं कोई। अरे आपको आने की क्या ज़रूरत है? क्या कितना दूर है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप लोग चले जाते हो विदेश तक, ठीक है। आप लोग चले जाते हो दिल्ली तक, यहाँ 2.5 किलोमीटर नहीं आ सकते हो? अरे अभ्यर्थी है, आपके बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ही पूछेंगे ना। क्या सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? और सबूत मांगते हैं, कहाँ से सबूत लाए? एक पेन, एक आईडी कार्ड और एक एडमिट कार्ड लेके भेजते हैं। 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन दे या सबूत ढूंढे ना। तो बोल दीजिए कि अगले एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन मत देना, सबूत ढूंढना, सबूत ही ढूंढेंगे। अरे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ चेक कीजिए और चेक करके अपने पास नहीं रखिए, पब्लिक डोमेन में रखिए, ताकि ये जो पारदर्शिता का अभाव है, जो बोल रहे हैं कि पारदर्शिता तो हम लोग रखते हैं, काहे का पारदर्शिता? आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्लियर नहीं रहता है, लाठी डंडा खाते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन क्लियर करते हैं आप। इसके बाद एग्जामिनेशन होता है, बोलते हैं कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन 1 दिन के बाद आपको मजबूरी में बोलना पड़ता है कि हाँ हुआ है, और 1 सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, 18,000 अभ्यर्थी का मतलब कैपेसिटी, और बोलते हैं 1 एग्जामिनेशन सेंटर। अगर वो 1 एग्जामिनेशन सेंटर होता तो अभी जो 4 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसमें 23 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है। तो मूर्ख समझते हो क्या कि 1 एग्जामिनेशन का सेंटर का जो स्ट्रेंथ है वो 23 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर में बंटवारा करवा दिए हो, और फिर भी ये बात बोल रहे हो कि 1 एग्जामिनेशन सेंटर? थोड़ा सोचने वाली बात है। आयोग के लिए 1 अभ्यर्थी या 4 लाख अभ्यर्थी सब बराबर है। अब आगे क्या करेंगे? आगे बस यही है, आज मान जाए तो मान जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रोसीडिंग है वो जुडिशियरी होगा। दैट्स फाइनल जुडिशियरी। और आप लोग तरफ 2 तारीख को कुछ आंदोलन करने की बात कही जा रही थी। देखिए, 2 तारीख का प्रोसीडिंग के बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जहाँ तक ये है मेरे हिसाब से अफवाह है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी होता है, हम लोग चुनिंदा कुछ छात्र ही हैं जो वहाँ पे बैठ करके हम लोग सलाह मशवरा करते हैं, और उसके आधार पे हम लोग का प्रोसीडिंग होता है। हम लोग का जो भी मतलब डायलॉग है, क्या बात करनी है, क्या मुद्दा रखना है, ठीक है, क्या प्रोसीडिंग होगा आगे का, ठीक है, हम लोग का ऑलरेडी तय है, ठीक है। बस चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं। अभी आला अधिकारी मान जाए तो ठीक है, आज डिसीजन नहीं आया, वी विल मूव टू कोर्ट। अब ये कौन सा कोर्ट होगा? पहले हो सके कि हाई कोर्ट में फाइल हो, ठीक है, लेकिन मे बी सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। कारण क्या है? हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का भी हनन किया गया, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, सब कुछ वायलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, वी विल गो एनीवेयर, हम लोग जाएंगे जरूर। तो हमारे साथ में बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो मूल रूप से बैठ करके आपस में तय करते हैं कि आगे का क्या रणनीति है। तो इन्होंने बताया कि अब जो इनका अगला कदम होगा वो जुडिशरी की ओर होगा। ये हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर इनकी बातों को नहीं रखा गया, नहीं माना गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।